9 in 10 Americans believe in a higher power, but a slim majority believe in God, as described in the Bible. अच्छा, साइंस क्या कहती है? न्यूटन ने कहा था कि कायनात सिर्फ 4 फोर्सेस पर ही मुश्तमिल है, जबकि उसको गलत साबित करते हुए हमारे पाकिस्तानी भाई अब्दुल सलाम और उनके साथ 2 अमेरिकन्स ने ये प्रूव किया कि दुनिया सिर्फ 3 फोर्सेस पर ही मुश्तमिल है। और बात करें अगर स्टीफन हॉकिंग की, तो उन्होंने कहा कि कायनात सिर्फ किसी एक फोर्स पर ही मुश्तमिल है, मतलब देयर इज समवन। तो जब उनसे पूछा गया कि क्या वो गॉड है, क्या वो खुदा है, तो उन्होंने अपनी साइंस की दुनिया को कायम रखने के लिए कहा नहीं। और फिर वो भी वहाँ पहुँच गए जहाँ आपको, मुझे और हम सबको जाना है। खैर, अक्सर बहुत ज़्यादा अक्लमंद लोग नादानियाँ भी बहुत अजीम किस्म की करते हैं। अच्छा, ये मौत क्या होती है, क्यों आती है, कभी सोचा आपने? मतलब कोई तो है, और अगर है तो कहाँ है? अच्छा, आप लोगों ने कभी जानने की कोशिश की कि गॉड का मतलब क्या है? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ गॉड? अच्छा चलें, मैं आपको बताता हूँ। खुदा लफ्ज़ का मतलब ये है वो हस्ती जिसको किसी ने ना बनाया हो, मतलब कि वो खुद बनी है, उसको किसी ने बनाया नहीं, उसको पैदा करने वाली कोई ज़ात नहीं। और अगर हम बात करें अपने धर्मों की, तो भगवान, अल्लाह, खुदा, गॉड, इन सब के मायने एक हैं, और ये बात सिर्फ समझने की है। खैर, दुनिया तो एक ढलता हुआ साया है, अगर ये हमारे लिए बाकी भी रहे तो हम इसके लिए बाकी नहीं रहेंगे। और जहाँ तक मेरी सोच जाती है, तो आपकी नीयत की आजमाइश होती है जब आप किसी ऐसे शख्स की मदद करते हैं जिससे आपका कोई वास्ता नहीं होता, जिससे आपका कोई, क्योंकि जीने की असल वजह यही है। तो क्यों ना आज से एक नई सोच को सोचें, खुद को एक जीने की वजह दें, दुनिया की चमकती चीज़ों को फारिग कराते हैं यार, बाइकआउट करते हैं दुनिया की चमकती चीज़ों से। शायद हमें कहीं इंसान होने का मतलब समझ आ जाए, शायद हमें अशरफुल मखलूक़ात के मायने समझ में आ जाएं कि अल्लाह ने हमें किस मकसद के लिए बनाया था और हम पता नहीं किस मकसद में लग गए। ख़ुद को एक जीने की वजह दें, क्योंकि जब आप ख़ुद को एक जीने की वजह देंगे ना, तो आपको जीने का मज़ा भी आएगा। और मेरे ख़्याल से अल्लाह के साथ दिल लगाना और उसकी राह में लग जाना, इससे अच्छी वजह तो जीने की हो ही नहीं सकती। और मेरे ख़्याल से डाउट होगा कि यार हम कोई अच्छा काम कर रहे हैं, और हर बंदा कर सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है उसके लिए आपका अमीर या। खैर, ये सब तो हो गई वो बातें जो बग़ैर किसी वजूद के हमारी ज़िंदगी में गुमराही पैदा करती हैं। अब क्यों ना असल मुद्दे को पकड़ा जाए, थोड़ा सा प्रैक्टिकल हुआ जाए। अगर हम हमें बनाने वाली ज़ात को देख सकते होते तो हम तो फरिश्ते होते, और अगर हम फरिश्ते होते तो फिर हमारा दुनिया में क्या काम? दुनिया में आने का असल मकसद तो सेक्रीफाइस करना है, और इस बात को समझना भी एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सेक्रीफाइस करना हर किसी की बस की बात नहीं होती। आजकल के दौर में तो एक बच्चा अपनी पेंसिल नहीं देता, तो सेक्रीफाइस करना तो बहुत दूर की बात है। लेकिन सेक्रीफाइस करना ही जीने की असल वजह है, और इसी चीज़ को हमने समझना। वो कहते हैं ना, जैसे एक कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, ऐसे ही कामयाब मुसलमान के पीछे उसके ईमान सबसे ज़्यादा वर्थ करता है। क्योंकि अगर उसका ईमान पक्का है ना, तो दुनिया में कोई भी चीज़ उसके लिए मुश्किल नहीं है, वो कुछ भी कर सकता। तो अब करना क्या है? सिर्फ खुद से खुद को मिलाना है और महसूस करना है कि कौन सी जगह है दिल की जहाँ खुदा है, कौन सा कोना है दिल का जहाँ खुदा है। वो आँख हम कैसे पैदा करें जो उसको देख सके, वो कान हम कहाँ से लाएं जो उसको सुन सकें, वो दिल हम कहाँ से पैदा करें जो सिर्फ उसी के लिए धड़कता हो। तो ज़्यादा दूर नहीं जाना, हमने सिर्फ खुद को खुद से ही ढूंढना है, और ये कोई मुश्किल नहीं है। मैं बिल्कुल भी आप लोगों की सोच नहीं बदल रहा, मैं तो सिर्फ आईना दिखा रहा हूँ। फैसला तो आप। इस वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, इसको मैं यहाँ पे ख़त्म करना चाहूँगा।
اور یہ کہوں گا کہ ایک چھوٹی سی آپ لوگوں کے ساتھ پریکٹیکل ایگزامپل شیئر کروں گا کہ آج جس نے یہ میری ویڈیو دیکھی ہے، پوری ویڈیو جس نے میری دیکھی ہے اینڈ تک، صرف 30 سیکنڈ کے لیے آنکھیں بند کر کے یہ سوچنا ہے کہ جب دنیا سے جائیں گے تو کیا ہوگا. آپ کو پتہ چل جائے گا خدا کہاں ہے.